हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सोशल साइंस के अंतर्गत हमारा चैप्टर कृषि, इस चैप्टर का अपना रिवीजन चल रहा है। ठीक है। इस चैप्टर के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे कृषि के प्रकार में वाणिज्यिक कृषि तथा रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि तथा रोपण कृषि, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, वाणिज्यिक कृषि कृषि का वह रूप है जिसमें फसलें मुख्य रूप से बेचने अथवा व्यापार के उद्देश्य से ही उगाई जाती है। ठीक है। इस कृषि में निर्यात की दृष्टि से अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है। ये वाणिज्यिक कृषि हो गई। इसको अपन व्यापारिक कृषि या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं में पहली विशेषता देखिए, इस कृषि में व्यापार करने के लिए ही फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, कि इस कृषि में जो उत्पादन होता है वो मुख्यतः अधिकतर बेचते ही हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से उगाया जाता है। ठीक है। नंबर 2, यह कृषि बड़े खेतों पर की जाती है, बड़े बड़े फार्म होते हैं इस कृषि के लिए। ठीक है। नंबर 3, अधिक उत्पादन के लिए, कि कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, तो अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई वाणिज्यिक कृषि। तो वर्तमान में हमारे जो किसान हैं वाणिज्यिक कृषि की विधि को अपनाने लग गए हैं। ठीक है। अब इसके बाद में इसमें कृषि के प्रकार में अगला प्रकार आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि अगला प्रकार। रोपण कृषि देखिए विद्यार्थियों क्या होता है, ये जो रोपण कृषि है ये भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती ही है। एक प्रकार की इसको वाणिज्यिक खेती कहते हैं, कॉमर्शियल खेती कहते हैं इसको, एक प्रकार की, जिसमें फसलें मुख्य रूप से बाजार एवं व्यापार को ध्यान में रखते हुए उगाई जाती है। इस कृषि के अंतर्गत नकदी कैश, जो नकद में लेन देन हो, नकदी फसल उगाई जाती हैं। जो नकदी फसलें होती हैं वो मुख्यतः व्यापार के काम आती हैं, जिसका नकद में लेन देन होता है, नकदी फसलें जिसका उत्पादन बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए जो रोपण कृषि है इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। रोपण कृषि की विशेषताओं में पहली विशेषता देखिए, इस कृषि के अंतर्गत एक ही फसल वृत्त स्तर पर उगाई जाती है। इसमें फसल का एक ही प्रकार, फसल का जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए गन्ना है, तो ये एक प्रकार है, तो ये वृत्त स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो गन्ना सीधा कारखानों में जाता है और गन्ने से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। ठीक है। नंबर दूसरी जो इसकी विशेषता आती है, इस कृषि में अत्यधिक मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। इसमें बहुत सी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये जो बड़े किसान हैं उनके पास में पूंजी होती है, फिर बैंक से ऋण लेकर के आपूर्ति की जाती है। ठीक है। तीसरा प्रकार है इसमें, इस कृषि में आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई रोपण कृषि की विशेषताएं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो लेसन है इसके अंतर्गत हमने जो कृषि के प्रकार हैं इसमें वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि के बारे में अध्ययन किया है। तो वाणिज्यिक कृषि और जो रोपण कृषि है दोनों का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना होता है, और इसमें जो उत्पादन होता है फसलों का
ये मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से ही उगाई जाती हैं ताकि अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, इनसे बने जो उत्पाद हैं वो उद्योगों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो बाजार में पहुँचे और प्रत्येक जो व्यक्ति हैं इन तक इसकी पहुँच आसानी से हो सके। ठीक है, आज की वीडियो लेसन में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले कृषि के प्रकारों के बारे में अध्ययन किएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू।